फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इजराइल ने ले लिया है ईरान से बदला और ये न्यूज़ शायद आपको पता होगा। आज भारत में पहले फेज का इलेक्शन भी हो रहा है। अमेरिका का भी है साथ, ये आप देख रहे हो न्यूज़ में भी। और अमेरिका एक जैसे ईरान अपने सहयोगियों के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा था, सामने कभी नहीं आ रहा था, वैसे अमेरिका भी युद्ध में सामने नहीं आ रहा। और आपको मैं एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, एक हिस्ट्री बताऊंगा, जिसमें जब भी वॉर हुआ है आपने कभी सुना होगा 1948 के बाद से 1967 में भी वॉर हुआ, 1948 में भी वॉर हुआ। उसके बाद बहुत बार, जितनी बार भी युद्ध हुआ है, चार चार पांच पांच देश मिल के लड़ते हैं इजराइल से। और देख लो आप, ये एक छोटा सा देश है यहाँ पे, है ना, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। और ये कब किससे समझौता करके किस पे अटैक कर देता है कोई नहीं जानता। इस युद्ध में भी इसने जॉर्डन से समझौता किया और जॉर्डन को भी अपने में मिला लिया। इजराइल, जॉर्डन और अमेरिका मिलकर के ईरान के जितने भी ड्रोन थे उनको शूट कर रहे थे। और जब ये रिपोर्ट आई तो आपने देखा होगा कि पहले रिपोर्ट ये आई थी कि ईरान ने उड़ा दिया इजराइल को, एक मच्छर भी नहीं मरा उसका, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि उसके ही, क्योंकि ड्रोन जो है बहुत महंगे आते हैं, जो कम पैसे वाली चीजें है नहीं कि 100 200 5000 10,000 10 लाख 20 लाख में गाड़ी की तरह, कार की तरह खरीद लें। ठीक है, वो आता है बहुत मिलियन डॉलर्स में। तो आराम से उसका अटैक जो हुआ बॉम्ब से, जैसे ईरान से 2200 किलोमीटर है, बट सबसे नियरेस्ट इलाका अगर आप मैप वाइज देखोगे तो ये वाला जो इलाका है ना, आप ईरान का देखोगे, ये वाला एरिया, ये सबसे एकदम करीबी है। तो यहां से अटैक किया गया था। ठीक है, अटैक करने में क्या हुआ कि पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है उससे शूट करके सारे मिसाइल्स गिरा दिए गए। अब मिसाइल छोड़ा किसने? ड्रोन ने। तो ड्रोन को ही उसके ऊपर से उड़ा दिया गया, टारगेट करके, खत्म हो गया कहानी। फिर बाकी इनके युद्ध करके सारे युद्धक पोत वापस चले गए। ड्रोन की रफ्तार तेज थी तो वो 4 घंटे में ही पहुंच गए। जो क्रूज मिसाइल थे वो 8 घंटे के आसपास उनको लगा था, मतलब उनको ज्यादा टाइम लगा था। समझ में आ रहा है बात? दूरी ज्यादा है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि ईरान ने जब अटैक किया, चूंकि ये अटैक रात में ही हो रहा है, तो जॉर्डन को, ये है जॉर्डन, इसके ईस्ट साइड में इसको मिला करके और इनको ठोक डाला रात में ही। अब देखो, आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान का किस्सा। जब भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पे अटैक किया या उसके F-16 फाइटर को और फाइटर प्लेन को, दोनों को उड़ा दिया, है ना, अभिनंदन वाले केस में, तो पहले तो कह रहा था कि नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जब प्रूफ उसको दुनिया वाले देने लगे तो उसको भी परेशानी हो गई कि अरे भाई हाँ हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? तो यही चीज अभी कर रहा है ईरान की, नहीं भाई हमारा कोई क्षति नहीं हुआ, हमारा कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इजराइल डायरेक्ट अटैक करना, मतलब चूंकि ये दो देश देखो कितनी दूरी पे है, कैसे लड़ेंगे ये एक दूसरे से। या तो इजराइल को और ईरान को बीच में कहीं आना पड़ेगा कि चलो ये वाला फील्ड में हम लोग लड़ते हैं आराम से। और ये तो कोई देश करने नहीं देगा, ना इराक करने देगा, ना सीरिया करने देगा, कोई करने नहीं देगा। क्योंकि ईरान कुछ दिन पहले एक मिसाइल उसने इराक में मारा था, दूसरा सीरिया में मारा था। 48 घंटे में 3 देशों पे अटैक किया था। इसका भी कम मन नहीं बढ़ा है ना। तो समझो आप, आपके लोकल बात में मतलब मन बढ़ गया इस बेचारे का। तो ये क्या किया इसने? डायरेक्ट अटैक किया। अभी तक यमन देख रहे हो, यहाँ से वो अटैक करवाता था, ये है इसके ऊपर लेबनान, यहाँ से हिजबुल्लाह से अटैक करवाता था, कुछ एक आध इधर उधर से अटैक करवा के जहाज को कैप्चर कर लेता था, यही 3-5 वो करता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। भारतीय कुछ 17 नाविक थे, उनको भी क्रू मेंबर थे, उनको भी उसने किया था, बस छोड़ दिए, वो सब आ गए हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडियन है, इंडिया का भाई जहाँ इंटरेस्ट रहेगा सबसे फायदा है, सबसे मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, क्लियर कट बातें हैं। तो यही चीज आपको समझनी है और समझती रहनी पड़ेगी कि आपको ये जो इजराइल वाला इलाका है ये आपके न्यूज में हमेशा रहेगा। ये है रेड सी। एक बार, जितनी भी बार इसके पहले युद्ध हुई हैं, सबने कैप्चर, सबने सोचा कभी रेड सी कैप्चर कर लेते, कभी स्वेज नहर कैप्चर कर लेते हैं। इसी, ठीक है, इसी हीरोबाजी में इजिप्ट जो मिस्र है आज का, इसने भी इन देशों का साथ दिया था। ठीक है, और क्या किया ये हड़बड़ी में? इसने स्वेज नहर बंद कर दिया। जो ही स्वेज नहर बंद कर दिया, इसने इतना बम मारा इसको कि इसके 90% एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था इसने। समझ रहे हो? ऐसा उड़ाया उस टाइम में एक ही बार में कि अब इसके पास आज तक ना एयर स्पेस है, मतलब एयर बेस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके अगर 100-200 विमान, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई देश गिरा दे तो आप अगले 20 साल तक खड़े नहीं हो पाओगे, लड़ ही नहीं पाओगे किसी से। वो समझ गया कि इस, वो आखिरी वॉर था उसका, है ना।
तब से ये तो उलझते नहीं है बेचारे, वैसे ही व्यवस्था इनकी भी करेगा इजराइल कभी ना कभी, क्योंकि ये फालतू का युद्ध है। मान लो ये युद्ध इधर चल रहा है और एक पहले मुखिया हुआ करता था सऊदी अरेबिया, अब ये नया मुखिया बना है कौन, ईरान, और ये मुखिया जी जो हैं इनको हिसाब सिखाएगा आने वाले टाइम में। बहरहाल न्यूज थोड़ा देख लेते हैं, न्यूज क्या क्या कह रहा है। इजराइल ईरान टेंशन, लाइव न्यूज, एक्सप्लोजन एंड ड्रोन ड्राउंड। देखो ईरान का कहना है कि हमने ड्रोन को मार के गिरा दिया है, ठीक है, वो इजराइल कह रहा है कोई बात नहीं, कहो हम खुद उसका प्रूफ देंगे तुमको, वीडियो फुटेज जारी करेंगे ठीक है, क्योंकि इजराइल का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक फोटोग्राफर रहता है जो कि कॉम्बैट फोटोग्राफी करता है। कॉम्बैट समझ रहे हो, युद्ध जैसे हो रहा है उसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वो करता है। हर कोई नहीं देख सकता है कैसे किसको गोली लग रही है, कैसे बॉम्ब फटा, कितने अटैक्स हो रहे हैं, ये सब उनके मिलिट्री एनालिस्ट जो होते हैं ये सब एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें वो लोग बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा मेमोरी में सेव करके रखते हैं सब चीज़ों को, ताकि एनालिसिस कर पाए कैसे अटैक हुआ, कहाँ से अटैक हुआ। और सबको ये लगता है कि 7 अक्टूबर को इतना पावरफुल देश इजराइल, इतना आयरन डोम है, सी डोम है इसके पास एंटी टैंक गाइडेड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिसाइल्स हैं, इसके बावजूद कोई देश मतलब अचानक से हमला कर दे ईरान पे और ईरान चुपचाप बैठा रहता है, ये नहीं है। ये देखो ये बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े मतलब बदमाश भी कह सकते हो आप, इन लोगों का सीधा साधा टारगेट होता है। इजराइल में होने वाला है इलेक्शन और इस युद्ध के नाम पे इलेक्शन आगे टाला गया, युद्ध आगे बढ़ गया है, इलेक्शन आगे बढ़ गया है। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, नेतन्याहू पे है करप्शन चार्ज, हो सकता है वो जेल चले जाए, तो वो युद्ध रुकने नहीं देगा जब तक उसके मतलब फिराक में लोगों का जो सपोर्ट है वो आ जाए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है आपको? इजराइल कभी भी अपने लिए मरने की उसकी बात होती है, मरने मारने का जज्बा ऐसा है कि वो कभी इनसे हार मानेगा नहीं, और ये चलेगा, अभी प्रॉक्सी वार चलेगा। क्योंकि देखो नजदीक का कोई देश होता है ना, तो उससे लड़ने में आराम से 2-4 महीने लड़ा जा सकता है, और इजराइल ने पहले भी किया है। आप देखो ध्यान से, ये दिखाना, ये तो चाह रहा था कि ये हमला करे, क्यों? क्योंकि ये हमला करे ना करे, इसके पार्टनर जो थे वो तो उससे तो वो लड़ ही रहा था, तो वो तो चाह रहा है कि ये हमला करे, हमारा थोड़ा और लॉस हो, कि जो ये गाजा वाला इलाका है इसको पूरा कैप्चर ही कर लें, यहाँ के लोगों को कहीं एग्रीमेंट करके शिफ्ट कर देगा, कहेगा इजिप्ट को कि तुम्ही को $200-400 मिलियन देते हैं, यहीं रख लो, तुम्हारा रेगिस्तान ही ना है, घर और बनवा देंगे इस सब के लिए, समझ रहे हो। और फिर वहाँ इसके जो इजरायली सेटलर्स हैं वहाँ के धीरे धीरे घर भी बनाना शुरू करेंगे, सबको मतलब एक बार इस बेवकूफों को ये नहीं समझ में आता है कि गाजा से की तरफ से हमला हुआ तो उसको पूरा वो फ्लैट कर दिया है ठीक है। एक मीम मैं देख रहा था, उसमें कहता है कि नेतन्याहू कह रहा है कि भाई चलो इस जमीन को पूरा फ्लैट बनाते हैं एकदम बराबर, और इसमें जो है हम बच्चों को सिखाएंगे कि पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है, सपाट है, उस पर खेती करेंगे, ठीक है। तो मीम था। बहरहाल मजाक अपनी जगह पे है, दो समृद्ध देश हैं, सोवरेन कंट्री है, और सबसे बड़ा इस पे दुनिया पे असर पड़ेगा कि देखो 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, और इस टाइम में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई, अभी $3 बढ़ गया। एलन मस्क की जो कंपनी है, वो एलन मस्क की कंपनी 4 महीने से सबसे ज्यादा घाटे में अभी चली, आज ही 4% डाउन हो गया। जितनी भी कंपनी है, इंडिया के शेयर मार्केट पे भी असर पड़ा है, लेकिन चूंकि ये छिटपुट वॉर हो रहा है, जैसे 4 दिन के बाद ये अटैक कर रहा है, फिर 3 दिन के बाद ये कर रहा है, ऐसा होता बगल में रहते तो दिन रात चलते रहता है ना, तो ज्यादा असर नहीं पड़ा है, फ्लक्चुएशन अभी चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यही वो मौका है जो आपको इन सब चीजों को समझ लेना है। वेस्ट एशिया बहुत न्यूज में है, आपके काम ये आएगा। देखते हैं अगला अपडेट क्या होता है। और साथ ही साथ और जो एग्जाम से रिलेटेड न्यूज था, चूंकि CUET का जो हमारा चैनल है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उस पर मैं बहुत बिजी था, इस वजह से इस पे वीडियो नहीं आ पा रहा था। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हो गई हैं, थोड़ा लोड बिजीनेस ये वो, लेकिन इसको हम जल्द से जल्द अपने टाइम से, जैसे बिहार दरोगा, बिहार SSC या और भी जो एग्जाम्स हैं आने वाले टाइम में, उन सबको अपडेट करने के साथ। लेकिन देखो एक चीज और है कि बच्चे सबसे ज्यादा इलेक्शन वाली चीजों में व्यस्त हैं अभी। हालांकि उनको पढ़ाई पे महत्व कम करना चाहिए, इलेक्शन से उनका कोई ना, उनको चुनाव लड़ना है, वोटिंग राइट्स होगा, वोट जाओ दे करके चले आओ, है ना। तो सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।